अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी राइट एंगल के साथ मैं हूं शाह शिराज। हमारे मुल्क पाकिस्तान में अगर आप ताकतवर हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। आप किसी को भी चाहें गाड़ी से कुचल के मार सकते हैं और बाद में बाइज्जत तौर पे बरी भी हो सकते हैं। आप जिसको चाहे दिन दहाड़े लोगों की मौजूदगी में गोलियां मार के कत्ल कर सकते हैं। बाद में आप मज़े से अस्पताल में VIP तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ऐसा भी देखने को मिला है नाज़रीन हमारे मुल्क में, जब 444 लोगों के मुबैना तौर पर कत्ल करने के बाद भी इंसान बाइज्जत तौर पर आसानी से बाहर घूम रहा होता है और लोगों को उसके वालिद दुनिया से इंसाफ मांगते मांगते दुनिया से चले जाते हैं, मगर उनको इंसाफ नहीं मिलता। नाज़रीन, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, कल काफ़ी हैरानकुन खबर सामने आई। मीडिया पे रिपोर्ट हुई कि एक मुलजिम शाहरुख जतोई, जिसने 2012 में शाहजेब नामी शख्स को गोलियां मार के कत्ल कर दिया था, बाद में वो मुबैना तौर पर एक प्राइवेट अस्पताल जिसको वो खुद ओन करता है वहाँ पर पाया गया और काफ़ी लग्जरी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा था। इससे पहले माजी में 2019 में जस्टिस साकिब निसार साहब ने भी जेल का दौरा किया। वहाँ पे भी वो बहुत ही आशाइश आराम ज़िंदगी गुजार रहा था, बहुत ही आराम से ज़िंदगी गुजार रहा जैसे वो घर में रह रहा है। इससे पहले नज़र डाली जाए इस पूरे केस पे, 2012 में शाहरुख जतोई ने शाहजेब नामे बच्चे का डिफेंस में कत्ल कर दिया था। उसके बाद उसको सज़ाए मौत हुई थी। बाद में इतना दबाव डाला गया उसके घर पे, उसके पेरेंट्स ने केस वापस ले लिया। बाद में सिविल सोसाइटी अदालत गई, उसके बाद उन लोगों ने अप्रोच किया चीफ जस्टिस साहब को और बाद में शाहरुख जतोई को सज़ाए मौत तो नहीं हुई, उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 2018 में ये सज़ा मौतिल हुई, बाद में पूरा केस चला, ये आपको ही पता है। तो इन्हीं तमाम हालात पे बात करेंगे आज हमारे साथ प्रोग्राम में GDA की रहनुमा नुसरत सहरा बासी साहिबा मौजूद है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मैम। कल हमने देखा एक खबर सामने आई पहले कि शाहरुख जतोई एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रह रहा है जिसका वो खुद मालिक है और महकमा दाखिला सिंध बाद में मना कर रहा है, मगर उनकी परमिशन से वज़ीर सेहत सिंध IG जेल की परमिशन से वहाँ पे रह रहा है। वो उसको मना कर रहा है, इनकार कर रहा है, मगर जो हॉस्पिटल इंतजामिया है वो कह रही है कि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स, सरकारी डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद इसको यहाँ पे दाखिला दिया है। तो मैम इस पर आपकी क्या टेक है? बहुत शुक्रिया जी। इस चीज पर मैं क्या कहूँगी, दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है कि कहीं पर अगर पैसे वाले बाप का बेटा है तो उसको इस कदर मरात मिलेंगी, इस कदर सहूलतें मिलेंगी कि हुकूमत भी पूरी सपोर्ट करेगी और एक कातिल को इस तरह हॉस्पिटल में एक अयाशी वाली जिंदगी दी जाएगी, हर वो सहूलत दी जाएगी जो उसको उसके घर में मौजूद मिलती रही। तो क्या ये है हमारा कानून, अंधा कानून? कहाँ है ये मुराद अली शाह साहब जो खुद को होम मिनिस्टर फरमाते हैं? तो यही है ना, होम मिनिस्ट्री इसीलिए अपने पास रखी हुई है ना, ताकि इस तरह के जितने भी केसेस हैं उनको खुद डील करें और उनको फुल मराद दी जाए। और वो गरीब जो बेचारे सालों से जेलों में सड़ रहे हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ तक के बेगुनाह, उन्होंने कोई गुनाह ना करने की सजाएं भी वो जेलों में काट रहे हैं, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं। हाँ, यहाँ पर बड़े बड़े वडेरे, बड़े सियासतदान, बड़े पैसे वाले लोगों के बेटों के साथ या उनके साथ कुछ हो तो उनके साथ इस तरह के सलूक होता है कि मजे से हॉस्पिटल में वो अयाशी वाली जिंदगी गुजार रहा है। फिर हमारी नौजवान नस्ल क्या करेगी? मुझे ये बताइए, इस तरह के वाकयात होंगे तो अपने आप को ऐसे माहौल में रहना पसंद करेंगे या वो फिर खुद कानून को हाथ में लेंगे और फिर जिसका दिल जो चाहेगा वो हो भी यही रहा है। नौजवान फिर इस तरह के जो वाकयात होते हैं ना उनको देखकर फिर दिल बर्दाश्ता होते हैं, फिर कानून को खुद अपने हाथों में लेना शुरू कर देते हैं कि अमीर के साथ ये, गरीब के साथ ये है, मैंने क्या किया था, मैंने तो इतनी मुझसे गलती हुई और मुझे इतने सालों में जेल में मैं सड़ रहा हूँ और इसने इतना बड़ा मर्डर कर दिया, सारी दुनिया ने देखा, सारी दुनिया की चैनल्स पे चला। उस केस को इस तरह डील किया जा रहा है या फिर कोई शराब को शबाब बना देते हैं, शहद बना देते हैं, या कोई डंडी लेकर एक्टिंग करता हुआ नजर आता है, कमर में दर्द है, कमर में दर्द है, पता चला वो कोर्ट जाते वक्त तो कमर में दर्द है और बाहर पार्क में जनाब वो जॉगिंग कर रहे हैं। क्या हो गया हमारे इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। हम लोग किसको दुआई दें? मुझे बताइए। इस हुकूमत से थोड़ी बहुत उम्मीद थी हमें, इससे भी न रही। पीपल्स पार्टी से तो हमें किसी सूरत कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि ये लोग दिमागी तौर पर वडेरे और वो लोग बन चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ वडेरों को और उस माइंडसेट को सपोर्ट करते हैं। आम आवाम की इनकी नजर में अब कोई अहमियत नहीं है, हकीर कीड़ा समझते हैं। पीपल्स पार्टी जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के वक्त में कुछ बेहतरी थी, अब ये जरदारी लीग है जिसने सिर्फ ये कहना शुरू कर दिया है कि पैसा कमाओ और ऐसे वडेरों और पैसे वाले लोगों को अपने साथ रखो ताकि हमेशा इलेक्शन जीतते रहें और इसी पैसे के बुनियाद पर जीतते रहें। तो मैं कंडेम करती हूँ कि जिस तरह इस शाहरुख जतोई को फैसिलिटेट किया गया है या NICVD में पूरे साल तक खुर्शीद शाह कोई बीमारी ना होते हुए पूरा साल उन्होंने वहां गुजारा। अंधे लोगों को पता नहीं चल रहा
सब समझ नहीं आ रहा उनको कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो इस तरह के जिस है तो उनको या तो चीफ जस्टिस साहब खुद ले इसका नोटिस, या फिर हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहेंगे खुदारा आप भी कोई एक्शन ले, वरना हम किसके पास जाएं, बाहर के किसी वजीर को बुलाएं कि आकर वो हमारा सिस्टम बेहतर करे। मैम ये जो एक माइंडसेट है इसका सलूशन क्या है? ये जो हमारी नौजवान नस्ल एक ताकत के नशे में आके ऐसे वाकयात सामने आ रहा है, जिसको मर्जी चाहे मार देते हैं, बाद में आज़ादी से घूम रहे होते हैं। आपने देखा निज़ाम जोकियो वाला वाकया, जो एक्यूज मुलजिम है अवैस जोकियो के भाई करीम जोकियो, वो अभी तक जो है आज़ादी से बाहर घूम रहे हैं। और अवैस जोकियो जब अदालतों में पेश किया जाता है वो हथकड़ी हाथों में नहीं पहनते। उमर रुबाब का केस आपके सामने है, तो इस पूरे निज़ाम का मैम सलूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? अदालतें हैं, अदालतें सही तरीके से इन सारे केसेस को देखें, पुलिस को बेहतर करें। सीधी सी बात है, सारा केस पुलिस खराब करती है। पुलिस को जो चीज बनानी होगी वो अपने मजे से बनाकर सामने जज के सामने जाकर पेश कर देते हैं। जज हाथ खड़े कर देता है कि जो चीज मेरे सामने पेश की गई है अब मैं क्या करूं, मुझे दोषी साहब से फैसला देना है। तो सारा सिस्टम खराब है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अदालतों में है, पुलिस हर जगह, जिस जगह आप जाएंगे उस जगह पर सिस्टम आपको खराब नजर आएगा। आए दिन तो आप देखते रहे कि एक पियून से लेकर एक सेक्रेटरी लेवल पर रिश्वतें ले रहे हैं, करप्शन हो रही है, किसी को परवाह नहीं है कि बड़े बेशक मुल्क तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है किसी और खास तौर पर हुकूमतें, जब इस तरह की हुकूमत, सिंध हुकूमत को तीसरा टेन्योर है, अगर ये अपनी पुलिस ठीक ना कर सकी, अपने सिस्टम को ठीक ना कर सकी, तो इसका मतलब है वो करना ही नहीं चाहेगी। तो फिर इसी तरह नाजिम जोकियो हो, अजीज मेमन हो, उम्मे रुबाब हो, या ये जतोई हो, इस तरह के लोगों को, किसी लोगों को कितनी अयाशियां, कोई लोग सारी जिंदगी आंखों में उनके खून के आंसू आते रहेंगे और हम और आप इसी तरह बातें करते रहेंगे। इस केस का मैं कानूनी पहलू भी जानना चाहूंगा। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मारूफ समाजी रहनुमा बैरिस्टर अली ताहिर नारायण साहब मौजूद हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग सर। कल का पूरा वाकया हमने देखा कि एक सजा याफ्ता मुलजिम जिसको सजाए मौत सुनाई गई, बाद में उसको उम्र कैद में तब्दील किया गया। 8-10 साल से सर वो जेल में नहीं रहा, वो बिल्कुल आज़ादी से बाहर घूमता रहा, इसलिए वो ताकतवर शख्स था। और कल जो रिपोर्ट सामने आई उस पर हमने देखा कि वो एक अगर उसकी तबीयत ख़राब थी वो एक सरकारी अस्पताल के बजाय वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल जिसको वो खुद ओन करता है, और कहीं ना कहीं सर सिंध गवर्नमेंट भी नजर आई इन्वॉल्व इस पूरे वाकये में। तो सर ये जो पूरा वाकया है, पूरा जुमरा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शहराज साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दूं कि मैं नहीं समझता कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। और उसकी वजह ये है कि एज सच ये जो इनका एक तरीकाकार था कि शिफ्ट किया जाए, वो इट वाज नॉट डन परसुएंट टू अ कोर्ट ऑर्डर। रादर कोर्ट जब एक दफा किसी को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे देती है या सलासार के पीछे पाबंद कर देती है, तो उसके बाद ये इख्तियार होता है आईजी जेल खाना जात का, जो कि जेल इंचार्ज से जो है जेल सुपरिटेंडेंट से इंफॉर्मेशन रिसीव होने के बाद ये फैसला कर सकता है कि अगर किसी बंदे को अस्पताल में रखना जरूरी है, लाजिम है या नहीं है, या उसे अपने प्रिजन सेल में ही रहना चाहिए। अगर वहां से उसका फैसला नहीं होता तो जाहिर है कोई भी ऐसी जो एग्रीव पार्टी हो उसके पास कोर्ट में आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट से रिज्यू करने का भी ऑप्शन मौजूद होता है, जिसमें वो ये शो कर सकता है कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब है और अगर मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया गया तो मैं मर सकता हूं। तो इस वजह से उसको फिर हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। अलबत्ता यहाँ पे एक मजे की बात जो देखने वाली है वो ये है कि आपने पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी किस जगह पे करनी है। मरी का वाकया होता है तो मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं और वो कहते हैं मैं इंक्वायरी करूंगा, लेकिन जब ये शाहरुख जतोई वाला वाकया होता है तो पीटीआई कहती है कि मुराद अली शाह जो है वो जिम्मेदार हैं और वो कहते हैं कि मैं इंक्वायरी करूंगा। बात बड़ी सिंपल है, मैं आप हम सब लोग ये जानते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो या ना हो, लॉज की वायोलेशन हुई है, रेगुलेशंस की वायोलेशन हुई है। ये इख्तियार था आईजी जेल खाना जात का, और ऐसा आईजी जेल खाना जात जो अपना प्रिजन नहीं चला सकता उसको तो आईजी होना ही नहीं चाहिए, उसको तो आज ही नौकरी से फारिग कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए वो दो चीजें कहेगा, या तो वो ये कहेगा कि ये मेरी मर्जी से हुआ, अगर उसकी मर्जी से हुआ तो भी वो फारिग होता है, या फिर वो ये कहेगा कि मेरी अपनी जेल में जो कुछ हो रहा था वो मुझे पता नहीं था। तो शहराज साहब, अगर आपके शो में ऐसा कुछ हो रहा है जिसका आपको पता नहीं है, मेरी लॉ फर्म में ऐसा कुछ हो रहा है जिसका मुझे पता नहीं है, तो फिर जिम्मेदारी तो हमारी है, हमें छोड़ के घर बैठ जाना चाहिए। सबसे पहले तो फौरी तौर पे आईजी जेल खाना जात को या इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर अदरवाइज उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए।
और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह पे शिफ्ट होती है। ये जो हमारा मुल्क है ये रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलना है। एक गरीब आदमी जिसको 2 दफा हार्ट अटैक आया हुआ होता है वो रुल जाता है जेल के अंदर, उसको ये लोग शिफ्ट नहीं करते बल्कि बाद में रिपोर्ट जमा कराते हैं कि नेचुरल कॉजेज की वजह से वो जेल में मर गया, रिश्वतें उससे मांगते हैं। लेकिन एक ऐसा आदमी जो यहाँ पैसे दे सकता हो तो वो हमने कई केसेस में देखा। हमने खुर्शीद शाह साहब के केस में देखा कि उन्होंने एक दिन भी जेल में नहीं गुजारा, पूरा टाइम वो अस्पताल में रहे। हमने बेशुमार ऐसे केसेस देखे कि अगर आपके पास पैसे हों तो पाकिस्तान के अंदर और बल जो है खुसूसन सिंध के अंदर कानून की बोलती बंद हो जाती है और पैसे वाले की बोलती बोलना स्टार्ट हो जाती है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, देखते हैं ये पूरी सूरत हाल अब किस तरफ जाती है। एक बार फिर शानुश जतोई जेल के बजाय निजी अस्पताल में पाया गया। माजी में इसकी पूरी हिस्ट्री रही है, ये जब मर्जी चाहे जेल से बाहर चले जाता है, मुल्क से बाहर चले जाता है और इसको कोई रोकने वाला नहीं। और ऐसे बहुत से और मुल्ज़िमान भी हैं जिनको ऐसे आज़ादी से घूमते हैं। इसका केस तो मीडिया के सामने आया तो रिपोर्ट हुआ है, ना जाने ऐसे और कितने सियासतदान और मुल्ज़िमान हैं जो आज़ादी से घूम रहे हैं और कोई इन लोगों को इंसाफ दिलवाने वाला नहीं है। अपना प्रोग्राम पसंद आया हो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।